नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण इलाके में सुबह के समय धुंध और कोहरा के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी भिवानी और रोहतक सहित अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी आपको बताते चले कि 20 मीटर से भी कम रही। दरअसल कोहरे के कारण चंडीगढ़ से हिसार आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अंबाला में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। फतेहाबाद में कार माइनर में गिर गई है और वहीं सिरसा में एक युवक घायल हो गया है। अधिकतर स्थानों पर ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। हिसार में सुबह 5 से 11 बजे तक करीब 6 घंटे कोहरा बना रहा। कोहरा छाने पर रात 11 बजे की चंडीगढ़ रोडवेज बस सेवा को रोक दिया गया है और वर्तमान में विजिबिलिटी में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील है लेकिन शुष्क बना हुआ है। दरअसल पश्चिमी मौसम प्रणाली के असर से हरियाणा में वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही हवा शांत है और इसकी वजह से कोहरे की परत बनने लगी है। जहां कोहरा नहीं है वहां रात्रि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही 21 और 23 दिसंबर के दौरान छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है और उत्तरी जिलों में 21 और 23 दिसंबर के दौरान छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर रात और दिन के तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 23 दिसंबर के बाद में हवाओं की दिशा में बदलाव से ठंड को डबल अटैक देखने को मिलेगा। ठिठुरन भरी सर्दी से बचाव के लिए आमजन जो है वो अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें मेहंदगढ़ की तो दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और तापमान जो है वो अधिकतम 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी भी जीरो है। इसी पर हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण आहूजा और कौशिक खान। तो सीधा चलते हैं, प्रवीण आहूजा आपके पास आ रहे हैं, जहां पर प्रवीण आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मौसम में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। 21 और 23 दिसंबर तक बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, तो क्या लगता है अभी कितनी विजिबिलिटी है? अगर मौसम को लेकर हम बात करते हैं तो इस समय मौसम पूरे हरियाणा में इस समय धुंध छाई हुई है। तमाम जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है या स्टेट की जो सड़कें हैं, तमाम सड़कों पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। इसके सीधा सीधा जो है नुकसान है वो धुंध के कारण है। एक तो धुंध है, ऊपर से प्रचंड ठंड है। दोनों की मार झेलते हुए लोगों को घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। और अगर व्यापार की बात करते हैं, व्यापार की स्थिति इस समय भी पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर उपभोक्ता ही यानी कि ग्राहक अगर बाजारों में सामान लेने को नहीं जाएगा तो दुकानदार सिर्फ समय पास करके अब अपने घर को लौट आता है, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। उसका सीधा सीधा मुख्य कारण है कि लगातार बढ़ती ठंड के कारण और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले ये 3 से 5 दिन लगातार कहीं न कहीं लगा मौसम में तापमान में काफी गिरावट देखी जाएगी और इसके साथ साथ एक भारी बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। सीधा सीधा असर है कि पश्चिमी विक्षोभ का यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर जब देखा जाता है तो उसका असर इसके बरसात के साथ और प्रचंड ठंड के साथ देखा जाता है। अभी पहाड़ों पर अगर हम बर्फ की बात कर लेते हैं, लगातार पिछले कई दिनों से कश्मीर की और हिमाचल की तमाम वादियों में लगातार बर्फ गिर रही है और ठंड जिसका कहते हैं लगातार उसका तापमान भी गिरता चला जा रहा है। तो उसको लेकर अब जो लगातार जो ठंड बढ़ने का कारण है वो ये है कि एक तो विजिबिलिटी सड़कों पर बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बात करते हैं राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, तमाम उड़ानें भी लगभग 129 के आसपास सुबह से लेकर अब तक उड़ानों को भी रद्द किया गया है। ट्रेनें जो है, जो लंबे मार्ग की ट्रेनें हैं वो भी आज 8-8, 10-10 घंटे वो भी अपने क्षेत्र से देरी से चल रही है। कारण मुख्य ये कि प्रचंड धुंध के कारण वो काफी ज्यादा लेट चल रही है। तो कौन कौन सी जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और इस दौरान यात्रियों का क्या हाल है? अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म में भी लोगों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। प्रवीण, बिल्कुल उनकी तो तमाम जो लोग हैं जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, कोई पेपर देने जा रहा है, कोई अपने किसी और काम से जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है, जब ट्रेनें इतनी लेट आ, जो ट्रेन सुबह नई दिल्ली के स्टेशन से 6 बजे छूट रही है और वो शाम को 6 बजे छूट पा रही है, तो स्वाभाविक है उसको रास्ता बदलना होगा, लेकिन रास्ता उसके पास विकल्प नहीं है।
अगर वो राजमार्ग के माध्यम से जाना चाहता है तो वहां पर भी उसको धुंध दिख रही है, धुंध के कारण विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी के कारण वाहन नहीं चल पा रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान तो आम आदमी को इससे सीधा सीधा पड़ रहा है। अगर ट्रेनों की बात करते हैं तो शताब्दी ट्रेन है, गरीब रथ ट्रेनें हैं, जो अन्य तूफान ट्रेन, जो बड़ी बड़ी जो तमाम ट्रेनें हैं जो यहाँ से 1000 किलोमीटर का सफर तय करनी है, तो वो सब बिल्कुल ही समय 8 से 10, 12 घंटे उनको रद्द किया हुआ है। और उसके बाद उनको चलाया जा रहा है कि जब मौसम साफ होगा, यानी कि ट्रेन के जो चालक है उसको जब कुछ दिखाई देगा तभी वो अपनी ट्रेनों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसकी सीधा असर जो तमाम जो यात्री हैं वो बीती रात से लगातार एक 2 दिन तक स्टेशनों पर ही सो रहे हैं और वहीं उनको मजबूरी में खाना पीना और रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल पा रही है। ऊपर से उड़ानें भी बिल्कुल रद्द हो चुकी है, उड़ानें भी नहीं चल पा रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर लोग अपने वाहन से जाना चाहते हैं, यानी कि अपनी गाड़ियों से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग का सीधा सीधा इशारा है कि आप इन दिनों में अपने सफर को बिल्कुल ना कर दे। बहुत जरूरी हो आप अपने घरों से निकले, अन्यथा अपने स्थानों पर सुनिश्चितता बनाए रखें, क्योंकि आने वाले जो दिन है ये कहना चाहिए अंकिता काफी ठंड भरे दिन होंगे, प्रचंड ठंड होगी, प्रचंड धुंध होगी और इसका असर सीधा सीधा स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लोगों की जो लगातार बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और तमाम जितने अस्पताल है, चाहे वो नागरिक अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, जहां ओपीडी, अगर नागरिक अस्पतालों की बात करते हैं 1500 से 2000 के लोगों की ओपीडी अगर रोजाना होती थी, अब 2.5 से 3 हजार के आसपास ये बढ़ने लगी है, क्योंकि खांसी, जुकाम और अस्थमा के लोग, यानी कि और जो खास करके जो हृदय से ग्रस्त लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनके लिए तो काफी घातक है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग है वो बार बार यही कह रहा है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल तापमान की तरह मेंटेन करके रखें और इसमें सबसे अच्छी बात है कि गर्म कपड़ों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, घरों से कम निकले और निकलना बहुत जरूरी हो तो ऐसे स्थान पर जाए जहां आप समय पूर्वक घर पहुंच सके, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, तुरंत ही शाम होने लगती है और उसके बाद जब धुंध शुरू होती है लोग अपने घर को नहीं पहुंचते। तो अब आने वाले दिन कहने के अंकिता बड़े खतरनाक होंगे, तो इससे बचाव हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। जी अंकिता। जी प्रवीण बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसे में गर्म कपड़े का पहन कर रखें, ठंड से बचाव करेगा। तो हमारे साथ कौशिक खान भी जुड़े हुए हैं। कौशिक खान, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो गई हैं और अभी हाल ही में अगर देखा जाए सुबह सुबह तो कई बसें जो हैं वो रद्द हुई हैं और ऐसे में जो यात्री वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है और कितनी परेशानी देखने को मिल रही है? कौशिक खान। तो देखिए, उत्तरी हरियाणा भी इस समय जो है घने कोहरे या धुंध की चपेट में है, जिससे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। और ट्रेन की जो हम बात करें जो है 10 से 12 घंटे जो है देरी से ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है और ऐसे हालात में एक तो ठंड है और एक ठंडी हवाएं जो शीत लहर चल रही है स्टेशन पर, जो ट्रेनों और बसों का इंतजार जो यात्री कर रहे हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड होने के कारण उनके पास परिवार है, बच्चे भी हैं, जिनको बड़ी परेशानी हो रही है। और ठंड में स्टेशन पे अगर बस स्टैंड की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर प्रशासन ने या विभाग की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं किया गया होता है कि जिससे कि वह ठंड से बच सके, क्योंकि स्टेशन पर अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है खुली नहीं है, जो यात्रियों को बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है और घना कोहरा है, धुंध है और शीत लहर लगातार चल रही है, जिससे शीतलहर बढ़ रही है। और अगर हम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री के आसपास यमुनानगर दशा में जो तापमान है और यहाँ पर जो है बादल भी छाए हुए हैं, जिससे ठंडी हवाएं भी चल रही है, जो बुरी तरह से जो है यात्रियों को पूरी तरह से प्रभावित करती हुई कहीं न कहीं नजर आ रही है। ऐसे में अगर बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड में भी जो है बसें धुंध के कारण जो है अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पा रही है, बसें भी जो है देरी से पहुंच रही है और बस स्टैंड पर भी जो है यात्रियों की भरमार लगी हुई है और ठंड से जो है यात्री बस स्टैंड पर बसों का इंतजार कर रहे हैं और ठंड से और ठंडी हवा से सिकुड़ते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, कौशिक खान बने रही है हमारे साथ। प्रवीण आहूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए किसानों की, तो किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है और कृषि विभाग ने क्या अनुमान जताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है और ऐसे में सरसों में सफेद रस्ट का जो खतरा है वो भी बढ़ गया है। स्वाभाविक है, जब दिसंबर का महीना आता है तो कहीं ना कहीं प्रचंड धुंध, प्रचंड ठंड के कारण काफी लोगों को तो नुकसान होता है। अगर हम बात करते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान ऐसे समय की इंतजार करता है, क्योंकि इस समय जो खेतों में जो है वो गेहूं की जो इस समय वाली है वो उसके लिए इस समय प्रचंड ठंड का और धुंध का होना बेहद जरूरी है। अगर तापमान में कहीं ना कहीं
यानी कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए तापमान में अगर कहीं वृद्धि होती है तो उसका सीधा सीधा असर फसल पर देखा जा सकता है। उसका मैं सीधा कारण बता देता हूं कि फसल जो है वो इस समय जो उसके बाद जो पकाव जिस समय बनने लगी है, अगर इसमें तापमान की वृद्धि होती है, अगर ठंड नहीं मिल पाती है तो वो पीलापन शुरू हो जाता है। तो उसका नुकसान पीलापन के साथ साथ जो सरसों है, सरसों में भी रोग लग जाता है, सरसों भी खराब हो जाती है। और जो पीलापन अगर गेहूं में लग जाता है तो आने वाले दिनों में यानी कि मार्च अप्रैल में जब फसल की कटाई होगी, अगर दाना छोटा होगा, दाना काला होगा, पैदावार कम होगी, तो इसका असर अंकिता सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। किसान को तो सीधा सीधा नुकसान होगा। उसके साथ हम आम लोग जो रोजाना अपने घर में अपना खाना खाते हैं, बिना आटे के को गुजारा नहीं होता, वो भी कहीं महंगाई बढ़ती दिखेगी और वो उसका नुकसान होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का सीधा असर होता है। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं नुकसान, अगर कहीं पैदावार कम होगी, अभी तो पिछले कई सालों से लगातार बंपर पैदावार चल रही है और अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ और मजबूत होती जा रही है। अगर कहीं इस सीजन में अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान के साथ अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब जो मौसम है वो किसानों के लिए तो लाभदायक है। किसान तो ये काफी प्रसन्न है, खुश है कि ऐसे मौसम की उन्हें इंतजार भी थी कि अगर तापमान में मौसम खुल जाता है तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधा फसल पर पड़ता है। अगर हम बात कर लेते हैं तमाम जो रोग लग जाता है फसलों को, वो इसी कारण लग पाता है कि अगर इतने बड़े क्षेत्र में फसल को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा जो मौसम होता है वो सभी के लिए बड़े हिसाब से देखा जाता है कि मौसम अगर इसे ठंड का रहेगा तो उससे काफी जो राहत जो फसल को मिलेगी उससे किसान को लाभ होगा और आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। अगर मौसम की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कई आम वो लोग हैं जो सैलानी हैं, उनके लिए तो बड़ा लाभदायक है। वो लोग जिनको घूमने का बड़ा शौक है, वो इस समय कश्मीर की वादियों में अपने परिवार के साथ बर्फ का नजारा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। अगर हम बात करते हैं किसानों के लिए, उनके भी लाभदायक है। लेकिन जो बीमार अवस्था में रहते हैं उनके लिए अंकिता काफी खतरनाक है। उनको तो घर से निकलने के लिए बचाव करना होगा, घर में गर्म पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उनको इस्तेमाल करना होगा। कहीं ना कहीं अगर जो अलाव का अगर प्रावधान है उनके पास तो उनको जला कर रखे, अपने शरीर के तापमान को बरकरार रखे। अन्यथा अगर आप लोग ठंड में ज्यादा समय बाहर रहते हैं बिना वस्त्रों के और गर्म वस्त्र ज्यादा धारण नहीं करते तो स्वाभाविक है बीमारियां पनपेगी। बीमारियों के कारण इंसान को कहने के बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसे कि आपने तमाम बातें बताई हैं तो कौशिक खान भी जुड़े हुए हैं। कौशिक खान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर अभी प्रवीण आहूजा ने तमाम तरह की बातें बताई हैं। इस दौरान अगर अस्पतालों की स्थिति अभी देखी जाए तो क्या अस्पतालों में स्थिति बनी हुई है और क्या एडवाइजरी अभी तक जारी की गई है? अस्पतालों की अगर हम बात करें तो ठंड का असर जो है पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और अस्पतालों में अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों व बुजुर्गों की संख्या, ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि ओपीडी में अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों व बुजुर्गों में निमोनिया, सांस, दमा, खांसी व नजला जुकाम के लिए मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ जो है ठंड से और भी बीमारियों से मरीज प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में जो अगर हम बात करें लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में जो है हॉस्पिटल खचाखच मरीजों से भरे हुए हैं और लगातार जो है अस्पतालों के डॉक्टर जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ठंड बहुत अधिक बढ़ चुकी है और जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकला जाए। और इस मौसम में जो है बढ़ती ठंड को देखते हुए परिवार में अपने बच्चों व बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखा जाए और उनको गर्म कपड़े व अलाव आदि से सेकने का इंतजाम भी किया जाए। और अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले। पर अंकिता देखने में की सामने आ रही है कि लगातार जैसे ठंड बढ़ रही है, घने कोहरे व धुंध का असर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय छोटे बच्चों को स्कूलों को लेकर बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि अभिभावक जो है इस समय बड़े चिंतित है, क्योंकि विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम इस समय रह गई है। घना कोहरा व धूल छाई हुई है सड़कों पर और छोटे बच्चे जो है स्कूलों में जाते हैं तो उनका ठंड में जो है बीमार होने का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरा जो है सड़कों पर घने कोहरे व धूल की वजह से जो लगातार हादसे हो रहे हैं उनको लेकर भी अभिभावक कहीं न कहीं चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ताजा मामला जो है हरियाणा रोडवेज की बस को प्रधान में जो है
क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें कई यात्री घायल हुए हैं, उसको लेकर भी जो है अभिभावक चिंतित है कि कहीं बने कोहरे या धुंध के कारण स्कूल बच्चा की या कोई बड़ी घटना न हो जाए, उसको लेकर अभिभावक चिंतित है। और अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की हुई है। जी कौशिक खान, प्रवीण अवधि, जैसे कि आपने अभी सुना कि एक और हादसा जो है वो आज सुबह हुआ है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या एडवाइजरी ड्राइवरों के लिए जारी की गई है, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम है, इस दौरान कोहरे में तमाम तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती है। प्रवीण अंकिता, जब मौसम में बदलाव आता है तो स्वाभाविक है, तो जो वाहन चालक है उनको विजिबिलिटी कम होने के कारण आज तो मौसम बहुत काफी गिरा हुआ है। मतलब विजिबिलिटी अगर हम अंकिता बात करें तो जीरो दिखाई दे रही है कि सुबह लोग जब निकलते हैं घरों से तो कहना कि मौसम विभाग की वार्निंग को लेकर निकलते हैं, और 2 पहिया वाहन उनके लिए तो निकलना बेहद जरूरी है, मजबूरी है। हाँ, अगर 4 पहिया वाहन और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको चलाने में तो सीधा सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक रद्द की जा चुकी है, बड़ी ट्रेनें रद्द की जा चुकी है, बसें वो भी बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, और जो अपने संसाधन अपने 4 पहिया की गाड़ी, कार वगैरह है, उनसे लोगों को निकलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लगातार जो धुंध बड़ी है, धुंध की जो मात्रा बढ़ी है उससे वाहन चालक को दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रैफिक विभाग हालांकि कई जो लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि आप अपने वाहन की गति को बिल्कुल अपनी सीमित होकर चलाए, तेज गति से ना चलाए। उसका मुख्य कारण ये है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी पार्किंग लाइन है उसको भी जला कर रखे और हेडलाइट है उसको भी जला कर रखे, क्योंकि आपको आगे कितनी दूरी पर कौन सा वाहन खड़ा है उसका किसी को ज्ञान नहीं होगा, उसका कोई जानकारी नहीं होगी। तो ऐसे में अपनी जो स्पीड है उसको बिल्कुल कम कर चले, और आसपास सफेद पट्टी जो है उसका पालन करें, सफेद पट्टी के सहारे चले, और जो अंदर जो बाहर वाइपर है उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि ये तमाम चीजें आपको सुरक्षा देगी, आपको रास्ता दिखाएगी, आप अपने गंतव्य स्थान पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच सकते हैं। अन्यथा लगातार जो स्टेट हाईवे है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन पर लगातार पिछले कई दिनों से इस प्रचंड धुंध के कारण लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि लगातार अभी आपने यमुना एक्सप्रेस वे भी देखा होगा कि 8 बसें और 3 कारों में जलने के कारण लगभग 19 लोगों की जलकर मौत हो गई। तो एक बहुत बड़ा ये सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, वाहन की गति को बिल्कुल नियंत्रण करके चले, और बहुत जरूरी ही हो अंकिता, ये सबसे अच्छी बात उनके द्वारा बताई जा रही है, अगर बहुत जरूरी है आप घर से निकले, अन्यथा आपने ऐसे लगभग 1 सप्ताह तक जब भयंकर धुंध का असर देखा जाएगा तो उसमें सफर को आप कटौती करें, बचाव करें, क्योंकि ये रास्ता बहुत जैसे कह रहा दिक्कत वाला होने वाला है। तो ऐसे में एडवाइजरी के साथ साथ लोग खुद को भी, अब तो सीधी बात है कि अगर आपको बचना है तो आपको खुद ही अपनी सेफ्टी आपको खुद करनी होगी, और अपनी गाड़ियों के साथ अपने परिवार को भी बचाना होगा, क्योंकि ये मौसम आने वाले दिनों में अंकिता काफी खतरनाक होगा। तो ऐसे में आप खुद बचेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लगातार जो लोगों की इस दुर्घटनाओं के कारण जो जाने जा रही हैं वो उनका परिवार जानता है कि उनके परिवार से जब लोगों की जान जाती है कि कितना बड़ा सदमा होता है, जो कभी पूरी उम्र उसको नहीं भरा जाता है। तो ऐसे में एडवाइजरी का पालन करें और जितना हो सके अपने वाहनों की गति को नियंत्रण करें, और कम से कम आप निकले, क्योंकि आने वाला जो ठंड के दिन है ये प्रचंड धुंध होगा, इसमें हम सभी के लिए घातक है, और अपना और अपने परिवार का जरूर इसमें आप अपनी देखभाल करें। जी अंकिता। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। कौशिक खान, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो कितने जिलों में अभी तक मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, और आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, मौसम विभाग ने जो है लगातार एडवाइजरी जारी की हुई है कि आगामी 2-4 दिन में जो है बारिश होने की भी संभावना लगातार बताई जा रही है, और पूरे हरियाणा में जो है मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। खासकर उत्तरी हरियाणा में जो है लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को और किसानों को जो है इसके मौसम विभाग के बारे में, मौसम के बारे में सचेत किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो है मौसम विभाग का कहना है कि बरसात भी हो सकती है, और बरसात होने की वजह से जो है धुंध बना कोहरा और धुंध जो है इसके रफ्तार और लगातार बढ़ेगी, और ठंड जो है लगातार बढ़ेगी। ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को लेकर लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ती ठंड से जो असर जो है उससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कहीं न कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जो है
स्कूलों को भी जो है जागरूकता और बच्चों के बचाव के लिए जागरूक करने के लिए जो है टीनेज उनको लगातार जो है जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि यह समय है कि कुछ दिनों के लिए अगर छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई तो इसमें जो है ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इस समय ठंड ज्यादा है और हादसों का डर लगातार बना हुआ है और मौसम विभाग भी लगातार जो है चेतावनी जारी कर रहा है। जी बिल्कुल। प्रवीण आजा, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ठंड तो बढ़ी रही है, अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और ऐसे में अगर देखा जाए एक्यूआई की क्या स्थिति बनी हुई है? अंकिता, अगर एक्यूआई की हम बात करते हैं तो अगर अपने हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अन्य जो प्रदेश है जैसे सटे हुए प्रदेश है जैसे कि दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, तो राजस्थान है, तो तमाम जो स्थिति है वहां भी काफी भयावह बनी हुई है। अगर हम हरियाणा और अपने जिन जिले में हम खड़े हैं उन जिलों की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ एक्यूआई लगभग 200 से भी ऊपर जा चुका है। और अगर अन्य राज्यों की बात करते हैं वहां लगभग 500-600 के आसपास बात करते हैं, जो कि आम इंसान के लिए अब आने वाले दिनों में घटती उम्र को लेकर काफी घातक सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल। तो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ 200 से 205 के आसपास हमारा एक्यूआई देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्रदूषण की मार है और उसके साथ साथ ठंड की भी मार है। और अब आने वाले दिन में तो अंकिता जो मौसम विभाग में बार बार चेता रहा है कि अब आने वाले दिनों में बारिश की भी एक मार होगी। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ लगेंगी तो स्वाभाविक है इंसान को कहना है इससे बचना भी होगा। तो ऐसे के लिए ऐसे में गीता सबको बचाव करना बेहद जरूरी है। तो अब प्रदूषण जो है ये सबसे बड़ा आने वाले समय में हम सबके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि जितना लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही। इसी समस्या के चलते हुए लोग घरों से निकलने में काफी कोताही बरतने लगे हैं। और कहीं एक समय दौर आपको याद होगा अंकिता कि जब कोरोना का संकट था तो तमाम लोग मास्क लेकर निकल के अपने घरों से बाहर जाया करते थे। कहीं ऐसा ना हो अंकिता कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, लोगों को कहीं अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अपने फेफड़ों को बचाने के लिए अंदर और बीमारियां ना पनपे तो इससे बचने के लिए कह रहे हो सकता है आने वाले दिन में लोगों को मास्क का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि धुंध भी कहीं ना कहीं फेफड़ों में जाकर नुकसान देती है। और जब प्रदूषण इसके साथ दोहरी मार जिसे कहा जा सकता है वो भी कहीं ना कहीं मार दे सकती है। हालांकि काफी लोग सड़कों पे अक्सर, हालांकि ज्यादा लोगों ने तो मास्क नहीं लगाया, कहीं ना कहीं लोग सूती कपड़ा या गर्म जो गले में मफलर होता है या मास्क होता है लोग धारण करने लगे। लोगों में चर्चा होने लगी कि एक तो ठंड की मार, कोहरे की मार और तीसरी जो प्रदूषण की मार है वो निरंतर लोगों को नुकसान दे रही है। तो ऐसे में अंकिता हम सबके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जितना हो सके हम प्रदूषण से बचें। और ऐसे जब प्रदूषण वाले क्षेत्र है यूनिटी ग्रेड 4 लगा हुआ है, लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन को इसमें सबसे ज्यादा सख्त कहीं न कहीं रवैया अपनाना होगा। और लगातार जब प्रदूषण बढ़ रहा है ये किस कारण बढ़ रहा है इसका रिसर्च भी करनी होगी और उस पर कंट्रोल करना प्रशासन का दायित्व बनता है। और जहां जो लोग इस ठंड में बेघर है, जिनके पास रहने को लोगों के पास छत नहीं है, जो जिसे कहते हैं जो कबाड़ा बीनने वाले हैं, जो रेहड़ी चालक है या जो सफर करने वाले हैं, रात को नहीं जा पाते हैं बसों के कारण, तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन को चाहिए कि पहले से ही पुख्ता इंतजाम रैन बसेरों के लिए कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास सार्वजनिक स्थल में जो क्षेत्र आते हैं जैसे रेलवे स्टेशन आता है, बस स्टेशन बस अड्डा आता है और इनके अन्य जो विभाग के जो एरिया क्षेत्र आते हैं जहाँ काफी बड़ी बड़ी संख्या में जगह खाली पड़ी है, तो ऐसे में इनको रैन बसेरा बनाने के लिए प्रक्रिया कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। वो आम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए अंकिता काफी दिक्कत है, उन लोगों को रात को सोने में काफी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को प्रदूषण के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करनी होगी और जैसे रैन बसेरे जो अभी तक नहीं बनाया गया उनको भी बनाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। तो अंकिता अब तीसरी जो महार होगी वो उससे बचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। और स्वास्थ्य विभाग तो बार बार कह रहा है कि आप बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो तमाम आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो ये सब चीजों को लेकर अब आप सबको खुद को बचा करना बची। अंकिता जी बिल्कुल, प्रवीण बने रहिए हमारे साथ और कौशिक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अगर देखा जाए तो लगातार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में रैन बसेरों की क्या स्थिति बनी हुई है? ये प्रशासन दावे तो कर रहा है कि शहर में जो है जगह जगह जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं और उन लोगों के लिए गर्म कपड़े में अलाव की व्यवस्था की गई है।
और ग्राउंड स्तर पर कहीं सर्विलांस जो है उन पर इस तरह का इंतजाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में 2 जगह प्रशासन द्वारा रेस्ट बसेरे बनाए गए हैं, पर वहां पर कहीं पर भी इस तरह के इंतजाम होते हुए बिल्कुल रैन बसेरों की जो स्थिति है वो लगातार जो देखने को मिल रही है। कौशिक खान, तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मौसम जो है वो करवट बदल रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।